जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल का दिन कैसा रहा एवरीवन? पीसफुल। पीसफुल आत्मा का दिन तो पीसफुल ही रहेगा। हाँ? जिस क्षण ये याद रहा कि मैं आत्मा हूं, उस क्षण पीस, प्योरिटी, लव ऑटोमेटिक है। और जिस क्षण ये भूल गया कि मैं आत्मा हूं और उसकी जगह आत्मा नहीं हो तो फिर कोई और आइडेंटिटी जुड़ेगी। और जिस क्षण मैं वो आइडेंटिटीज हूं तो उस क्षण तनाव, गुस्सा वो सब भी उतना ही नेचुरल है। तो सारी जो यात्रा है वो है शिफ्टिंग फ्रॉम वो बॉडी कॉन्शियस जो कूट कूट के हमारे अंदर भरा कि मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, टू द ट्रू आइडेंटिटी कि मैं कौन। तो उसके लिए एक छोटा सा अभ्यास करें। रोज सुबह उठकर तो पहले करें और फिर सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुककर फिर अपने को याद दिलाएंगे। और उसके लिए इसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। नहीं तो ये थॉट्स सारा दिन बहुत बहुत फास्ट चलती है। अभी सुबह उठे, अपने आप को याद दिलाया आई एम अ पीसफुल सोल, ये फिर धीरे धीरे ऑफिस पहुंचे, फिर मैं कौन बन गया, फिर मैं कौन बन गया? हाँ,
फिर बच्चे ने कोई गलती की, फिर मैं कौन बन गया? तो इसलिए बीच बीच में रुक रुक कर अपने आप को फिर से याद दिलाना पड़ेगा। जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है, मेमोरी चली गई, तो उसको कैसे याद दिलाते हैं कि आप कौन हो? बार बार याद दिलाएं सारा दिन, वो देखो वो आपका था, वो देखो ये था, तो बार बार उसको याद दिलाना पड़ेगा। याद करो याद करो याद करो आप कौन हो। फिर धीरे धीरे याद आना शुरू होगा। तो मैं आत्मा हूं, लेकिन मुझे भूल गया है कि मैं आत्मा हूं। तो अब मुझे अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अब अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। तो आज सारा दिन हर एक घंटे के बाद 1 मिनट स्टॉप करें। अब हर एक घंटे के बाद 1 मिनट याद कैसे रहेगा कि स्टॉप करना? कैसे याद रहेगा? हाँ जी, मोबाइल में अलार्म लगाएंगे। यस, ओ यस यस, दैट इज द वे आई डू इट। नहीं तो याद नहीं रहता, नहीं तो फिर कब 1, 2, 3, 4 घंटे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। रात को याद आएगा, ओ हाँ मैं तो आत्मा हूं। यस, और तब तक दिन की सारी गलतियां कर ली होंगी। फिर रात को चार्ट लिखेंगे, आज मैंने ये गलती की, आज मैंने ये गलती की, आज मैंने, कल सुबह फिर डिसाइड करेंगे नहीं करेंगे, फिर वही होगा। सो एनीथिंग दैट नीड्स टू बी डन नीड्स लिटिल बिट ऑफ अटेंशन। अगर हर घंटे के बाद 1 मिनट स्टॉप किया, अपने आप को याद दिलाया मैं आत्मा हूं, पीसफुल सोल, अब वो 1 मिनट पूरा हुआ और हम फिर एक्टिविटी में आए, तो फिर वो एक्टिविटी कैसी होगी? वो कर्म कैसा होगा? यस, इन दैट कॉन्शियसनेस कि मैं पीसफुल आत्मा हूं। चीजें आएंगी, लोग आएंगे, लेकिन हमें याद होगा कि मैं कौन हूं। फिर वो 1 घंटे में भी धीरे 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 वो भूलना शुरू होगा, लेकिन उतनी देर में नेक्स्ट 1 मिनट का अलार्म बजेगा एंड फिर याद आएगा। सो दिस विल गो ऑन एंड ऑन। थोड़े दिन करने से वो करना थोड़ा थोड़ा इजी बन जाएगा। जैसे होम्योपैथी की मेडिसिन होती है ना, वो याद रखना पड़ता है कि हर 2 घंटे के बाद खानी है, वैसे ये दवा भी हर 1 घंटे के बाद खानी है, अपने को याद दिलाना है। तो आज ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। यस, अगर सारा दिन में हर थोड़ी देर के बाद 1 मिनट अपने को याद भी दिलाया, माइंड को रेस्ट भी मिला, तो उसका सारा दिन में फायदा क्या होगा? पीसफुल रहेंगे। और फायदा क्या होगा? हाँ जी, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी और फ्रेश रहेंगे, गलतियां नहीं होंगी। वेरी गुड। और क्या होगा? हाँ जी, व्यर्थ बातें नहीं आएंगी। जब हम सुबह उठते हैं, अगर हम ठीक से सोए हैं और ठीक से उठे हैं और टाइम पे उठे हैं, तो फिर माइंड एकदम फ्रेश क्लीन होता है, एनर्जेटिक। लेकिन शाम तक जब हम घर पहुंचते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? राइट? अब शाम का समय वो समय है जब हम अपनी फैमिली के साथ हैं, लेकिन हर रोज वो समय जब हम अपनी फैमिली के साथ हैं, वो समय हमारी हालत कैसी है? एंड फिर सिर्फ हमारी नहीं, घर के सभी लोगों की हालत वैसी है। दैट इज द रीजन कि परिवार में, रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है। अगर घर में 4 लोग हैं, चारों ही थक कर शाम को घर पहुंचते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, तो इट्स लाइक 4 डिस्चार्ज्ड बैटरीज कमिंग टुगेदर। तो हमारे पास क्या बचता है एक दूसरे के लिए? फिर हम ना एक दूसरे को समझ पाते हैं, ना एक दूसरे की कोई बात सहन कर पाते हैं, ना एक दूसरे को सहयोग दे पाते हैं, क्योंकि हमारी खुद की हालत
फिर हम रात को सोते हैं, ठीक हो जाते हैं, सुबह फिर निकल जाते हैं, फिर शाम को तब मिलते हैं जब हम थक जाते हैं। So basically we are only being with each other जब हम थके हुए हैं, और उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारी फैमिली में रिश्तों पर आ रहा है। छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाना, छोटी छोटी बात में रिएक्ट करना, चिल्लाना, इसलिए क्योंकि हम तब तक बिल्कुल डिस्चार्ज्ड हो गए हैं। अब अगर इस बैटरी को हर 1 घंटे के बाद चार्ज करते जाएंगे सारा दिन में, और प्लस अटेंशन रखेंगे, तो इसका डिस्चार्ज भी सारा दिन कम होने वाला है। तो डिस्चार्ज भी कम, क्योंकि यूज कम। व्यर्थ चिंतन में यूज ज्यादा होता है ना, क्यों बोला, क्या बोला, ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों, अभी क्या होगा, आगे क्या होगा। अभी आई एम अ पावरफुल सोल, सारी वेस्ट थॉट्स को फुल स्टॉप। तो डिस्चार्ज कम, फिर हर 1 घंटे के बाद चार्जिंग भी। तो शाम को जब घर आएंगे तब कैसे होंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर 4 बैटरीज में से 1 बैटरी भी चार्ज्ड घर पहुंचती है, चारों नहीं, डोंट वेट, एवरीवन विल डू इट। अगर चारों में से 1 बैटरी भी चार्ज्ड घर पहुंचती है, घर परिवार बदल जाएगा। एक ही चाहिए होता है सिर्फ, जो चुप हो जाए, जो सहन कर ले, जो सहयोग दे, समझ ले, औरों के साथ उनकी भी मदद करे। एक चाहिए सिर्फ। अब हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं वो एक बनने के लिए तैयार हूं? क्योंकि अगर मैं बदलूंगा तो मेरी एनर्जी औरों को जाएगी। तो उसके लिए बीच बीच में अपने आप को चार्ज करना है। जैसे आजकल मोबाइल चार्ज करते हैं, लेकिन सारा दिन इतना यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं कि शाम तक आते आते डिस्चार्ज होने लगता है। और फिर जब शाम को ट्रैफिक में अटके हुए हैं, जब वो मोबाइल बहुत जरूरी है, कुछ मैसेज किसी को देना है, उस टाइम उसके अंदर पावर ही नहीं है। इसी तरह ये मोबाइल भी सारा दिन यूज किया, और जब शाम को वो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि परिवार के साथ है, उस टाइम इसके अंदर कोई ताकत नहीं बची। तो आजकल हम क्या करते हैं, हर जगह चार्जर लगे हुए हैं, लगे ना, और हम अपना चार्जर भी अपने साथ ऑफिस लेकर जाते हैं। इट्स सिंपल। जहां यूज ज्यादा तो चार्जर अपने साथ, चार्जर लगा रहता है, मोबाइल चार्जर के साथ लगा रहता है, सुबह हो या शाम वो फुल्ली चार्ज्ड। सेम हियर, चार्जर को साथ रखना है, नहीं तो काम होता जाएगा, सैलरी मिलती जाएगी, साधन बढ़ते जाएंगे, लेकिन घर के अंदर हम एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। एंड देन आफ्टर सम टाइम वी फील व्हाट इज द यूज देन, वर्थ क्या हुआ इतनी मेहनत करने का, अगर घर में तो हम सारा दिन एक दूसरे के साथ, और फिर हम घर में सबको क्या कहते हैं, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं ये किसके लिए कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, मैं आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन आप ही खुश नहीं, मैं ही खुश नहीं, तो रिजल्ट क्या। तो इसलिए आज से अपने मोबाइल पे ये अलार्म लगा दें। विधि सिंपल है, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में हमने ये सिस्टम यूज किया है। कॉर्पोरेट हाउसेस में म्यूजिक सिस्टम लगा होता है, हर 1 घंटे के बाद बहुत सुंदर म्यूजिक बजता है, सब लोग रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। मैं आत्मा हूं नहीं मालूम उनको, they don't even do that, they just sit back for 1 minute, और उससे ही परिवर्तन हो गया है। क्योंकि इस माइंड को रेस्ट कहाँ है, सारा दिन कॉन्स्टेंटली चक 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 चक, और क्योंकि ये सारा दिन इतना चलता है, फिर रात को जब हम सोने जाते हैं तब भी ये माइंड क्या करता रहता है, तब भी क्या करता रहता है, चलता रहता है। और फिर आज मेजॉरिटी फील करते कि नींद अच्छी नहीं आती। हाउ मेनी ऑफ यू सुबह सोकर जब उठते हैं तो 5 मिनट और सोने का मन करता है?
रीजन 6 घंटा सो लिए, 7 घंटा सो लिए, अभी 5 मिनट और क्या करना है? इसलिए क्योंकि शरीर तो रिलैक्स हो गया, लेकिन माइंड रात को भी क्या कर रहा था? चल रहा था, क्योंकि वो सारा दिन ही 5th गियर में चलता है और वो 5th गियर में रख के ही उसको सो जाते हैं। हमें लगा हम सो गए, शरीर सो गया। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं रात को भी वो ही सब सोच रही थी जो सारा दिन चल रहा था। अवेयरनेस नहीं होगी, लेकिन साइन है जब हम सुबह उठते हैं तो उतने फ्रेश नहीं है। लेकिन अगर सारा दिन ये ब्रेक लगाई होगी, माइंड की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी और रात को सोने से पहले फिर 5 मिनट सारी बातों को अनवाइंड करके अपने माइंड को वापस स्लो डाउन करके फिर सोना है। अगर हम रात को ठीक से नहीं सोते हैं, फिर हम सुबह उठते हैं, हम थके हुए हैं, फिर उस छुट्टी लेने की तो मार्जिन नहीं है, तो उसी थकी हुई हालत में हम फिर से सारा दिन जाते हैं। फिर हम रात को आते हैं, फिर ठीक से नहीं सोते हैं, फिर उस थकी हुई हालत में फिर अपने आप को खींचते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जब कोई बहुत दिन ठीक से नहीं सोया होता, अगर हम काम कर रहे हैं 2-3 दिन से, या घर में कोई फंक्शन है, शादी है, नींद नहीं आई ठीक से, काम काम काम, तो उसके बाद व्यवहार थोड़ा कैसे होने लगता है? फिर सब कहते हैं अभी रेस्ट करो 1-2 दिन। रेस्ट करोगे तो व्यवहार ठीक हो जाएगा। इसीलिए आज व्यवहार उस तरह से हो रहा है, वो हमारी नेचर नहीं है। इरिटेशन, ये गुस्सा, ये हमारी नेचर नहीं है, लेकिन थके हुए हैं क्योंकि माइंड को कभी रेस्ट दिया ही नहीं। चलता गया चलता गया चलता गया, दिन में भी रात में भी, एंड नॉर्मल स्पीड से फास्ट चल रहा है। अब वो चलता भी नहीं है, क्या करता है? भागता रहता है। तो भागते ही रहेंगे दिन और रात, तो थकेगा थकेगा, तो फिर वो छोटी छोटी बातों में इरिटेट होता है। थोड़ा सा उसको स्लो डाउन करेंगे, थोड़ा सा उसको रेस्ट देना शुरू कर देंगे, पीसफुल होना नेचुरल हो जाएगा, नेचुरल होगा। लेकिन अगर अपने आप को कहेंगे टाइम नहीं है, देन वी आर मेकिंग अ चॉइस। हर स्टेप पे चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी है? हर 1-2 घंटे के बाद 1 मिनट निकालना, ये टाइम है या नहीं है हमारे पास? है या नहीं है? है। लेट्स टेक आउट दैट टाइम। गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं बैठ के? मन क्या कर रहा है बैठ के उस टाइम? बी वेरी केयरफुल, क्या सोच रहा है? वो एक एक होर्डिंग जो लगी है, वो एक एक जो बोर्ड लगा है, उसको पढ़ते जाना, बार बार वही एडवर्टाइजमेंट देखते जाना, देखते, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। वेरी केयरफुल। एक एक थॉट जो चल रहा है, या तो मेरी चार्जिंग हो सकती है या मेरी डिस्चार्जिंग हो सकती है। बॉम्बे में यू हैव गुड ट्रैवल टाइम, वो ट्रैवल टाइम को यूज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए उस टाइम पर। पता ही नहीं चलेगा कब ऑफिस पहुंच जाएंगे। अटेंशन, मैं आत्मा हूं। ये जो सारे मेरे आसपास बैठे हुए हैं, ये भी कौन है? उन सबको भी देखकर उनको, क्योंकि वो तो सब इतने परेशान दिख रहे होते हैं, उनके चेहरे से दिखता है ना, तो बैठकर उनकी क्या सेवा कर सकते हैं? Positive thoughts and Yes. Send them. आप peaceful soul हो, send them vibrations. It works. It works. क्योंकि हम 2 ही चीजें भेज सकते हैं, या तो पॉजिटिव भेज सकते हैं, और नहीं अटेंशन रखते, ये कैसे बैठा है, ये क्या खा रहा है, ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे चल रहा है, इसने क्या पहना है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो ये थोड़ा सा अटेंशन रखने से हम अपनी लाइफस्टाइल को 360 डिग्रीज टर्न कर सकते हैं।
ये चॉइस है। कई बार जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि माइंड में ये क्वेश्चन मार्क होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? होता है। कोई छोटी बात हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है। मेरे साथ ऐसा क्यों? ये प्रॉब्लम मेरे ही सामने क्यों? अब जैसे ही हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो पहले हम ढूंढते हैं कि इस प्रॉब्लम का जिम्मेवार किसको ठहराए, और जब हमें आसपास कोई नहीं मिलता जिसको इसका जिम्मेवार ठहराए, तो फिर हम किसको जिम्मेवार ठहरा देते हैं? ये सब तेरे कारण है, सब मेरी प्रॉब्लम्स तेरी वजह से है ऊपर। अब क्योंकि प्रॉब्लम उसकी वजह से है तो ठीक भी किसको करना पड़ेगा? उसको ही करना पड़ेगा, राइट? तो हर रोज उसके आगे एप्लीकेशन रखना शुरू कर देते हैं, मेरी प्रॉब्लम ठीक करो, मेरी प्रॉब्लम ठीक करो, मेरी प्रॉब्लम ठीक करो। अगर प्रॉब्लम ठीक हो गई और एप्लीकेशन जल्दी पास हो जाए, उसके लिए साथ में रिश्वत भी देते, प्रसाद भी देते, क्योंकि टाइम कहाँ है उतना रुकने के लिए पेशेंटली। तो फिर एप्लीकेशन, क्योंकि कितने लोगों की एप्लीकेशन आती है ऊपर, तो एप्लीकेशन के साथ साथ एक थोड़ी सी अट्रैक्शन भी, कि आप ये कर दोगे तो देखो मैं आपके लिए क्या करता हूं फिर, राइट? और ऐसे टेम्पटिंग अट्रैक्शन देते हैं उसको। अब अगर तो उसने काम पूरा कर दिया तो फिर ठीक है, हमने भी जो वायदा किया था हम भी वो कर देंगे। अगर उसने काम पूरा नहीं किया फिर इंसेंटिव विथड्रॉन। हाँ जी, इंसेंटिव विथड्रॉन, पार्डन? इंसेंटिव विथड्रॉन। इंसेंटिव विड्रॉन, अच्छा। और अगर जो हुआ वो बहुत ही बड़ी बात थी और मैंने उसके आगे बहुत बार बोला कि मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो, लेकिन उसने मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं की, तो मैं उससे ही नाराज हो जाती हूँ। फिर हम कहते भगवान भी कहना नहीं मानता, कैसा भगवान है। अब ये जो सारा दिन जीवन में मेरे साथ हो रहा है, जिसको हम अपना भाग्य कहते हैं, भगवान ने लिखा। आपको लगता है उसने अच्छा भाग्य लिखा है? लगता? Is he being fair? Not just to me, to everyone. One is कि भगवान मेरा भाग्य लिखता है, या कोई ताकत है जिसने मेरा भाग्य लिखा है। अगर उसने मेरा भाग्य लिखा है, आज आप पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें तो कैसा भाग्य लिखेंगे? आप लिखेंगे क्या कभी कभी अच्छा, कभी कभी दुख, कभी कभी वो हेल्दी रहे, कभी कभी बीमार पड़े, कभी कभी उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो, कभी कभी तो एकदम ही क्रैश हो जाए? लिखेंगे ऐसा? खुद के बच्चों के लिए तो नहीं। हाँ जी, खुद के बच्चों के लिए तो नहीं लिखेंगे। हम भी शायद उसके ही बच्चे ऐसे ही बोलते थे। बोलते हैं कि नहीं? हम उसके बच्चे हैं ना, उसको पिता कहकर याद करते हैं ना। देखो रिंगटोन भी उसी की लगाई हुई है, इससे ज्यादा क्या करे उसके लिए। अब वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूं, तो वो मेरा भाग्य लिखता है, तो कैसा लिखना चाहिए उसको? अच्छा ही लिखना है। हाँ जी, हमारे लिए जो अच्छा है। मेरे घर में मेरा 20 साल का बेटा शरीर छोड़ दे, ये किस एंगल से मेरे लिए अच्छा है? है अच्छा? है अच्छा? फिर मेरे घर में मेरा जो बच्चा पैदा हो, वो पैदा होते ही बीमार है और सारी जीवन ऐसे ही रहने वाला है, ये मेरे लिए अच्छा है? यस?
फिर ये कैसा भाग्य लिखता है बैठ के वो? And I personally feel that the eyes cheat you, but there are people also cheating you. 50%, 50%. अच्छा, So there are corporates which are doing all this cheating business. तो वो क्या कर रहा है? दैट इज द पॉइंट. हम क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, हमें पता है. हम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास लोग क्या कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन भाग्य तो वो लिख रहा है ना. अगर वो भाग्य लिख रहा है तो वो मेरे आसपास लोग भी अच्छे ही भेजे. पहली बात, भेजे या नहीं भेजे? और अगर वो भाग्य लिख रहा है पहली बात तो हम सब अच्छे ही होने चाहिए. मुझे गुस्सा आता ही क्यों है अगर वो मेरा भाग्य लिखता है तो? देन आई शुड बी अ वेरी पीसफुल सोल. मेरे सामने सिचुएशन ऐसी आती ही क्यों है जो मैं इरिटेट हूं क्योंकि वो मेरा भाग्य लिख रहा है तो? मेरे सामने सारी सिचुएशंस आनी कैसी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट. कोई ऐसे अपने आप थोड़ी इरिटेट होता है. कुछ बात होती है, कोई बच्चा कहना नहीं मानता, घर में कोई बीमार हो जाता है, बॉस डांट देता है, यही तो सिचुएशंस है. ये सिचुएशंस आती हैं तो हम इरिटेट होते हैं. अगर भगवान मेरा भाग्य लिखेगा तो ऐसी कोई सिचुएशन तो आएगी ही नहीं, क्योंकि पेरेंट तो कैसा भाग्य लिखेगा? दो ही ऑप्शन हो सकती है. या तो मेरा भाग्य कोई और लिखता है, या फिर मैं अपने भाग्य का रचयिता हूं अपने कर्मों के हिसाब से. अगर वो हमारा भाग्य लिखता है तो हमारा भाग्य बिल्कुल परफेक्ट होगा, और इसलिए भी परफेक्ट होगा क्योंकि वो परफेक्ट है. तो जो परफेक्ट है वो इम्परफेक्ट कोई चीज लिख ही नहीं सकता. कैसे लिखेगा? आज आपको ही अगर ऑप्शन मिल जाए लोगों का भाग्य लिखने की, तो आप सबका भाग्य कैसा लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे किसी के लिए कि उनके घर में उनके बच्चा शरीर छोड़ दे? Even if you hate someone, will you write that kind of a destiny for them? No, it's not possible. It's not possible कि हम किसी के लिए ये ऐसा लिखें. तो वो कैसे लिख लेता है? वो तो परफेक्ट है. हम तो अपनी इतनी सारी कमजोरियां, नफरत और जेलीसी के साथ भी ऐसा भाग्य नहीं लिखेंगे किसी के लिए. हम कहेंगे, हम क्या कहते हैं, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए. तो हम नहीं लिख सकते, वो कैसे लिख सकता है फिर जबकि वो लिखता ही नहीं तो हम ब्लेम उसके ऊपर कैसे डालते हैं? और ऐसे समय पर जब हमें उसकी ताकत और ज्यादा यूज करनी चाहिए, हम उससे ही नाराज होकर बैठ जाते हैं कि ये तुमने किया, तुम्हारी गलती, अब मैं तुम पर कोई विश्वास नहीं करूंगा. और इससे हम उससे अलग हो जाते हैं, हम और भी कमजोर हो जाते हैं. सारा दिन में बहुत क्लियर होना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं वो कौन कर रहा है, और जो मेरे साथ हो रहा है वो कौन करवा रहा है. एक जो हमारे साथ हो रहा है उसका भी ब्लेम हमने किस पर डाल दिया? उस पर डाल दिया. एंड कई बार जो हम कर रहे हैं उसके लिए भी हम क्या कहते हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो कौन करवा रहा है? कहते हैं ना, मैं जो करता हूं वो भगवान कराता है. सब कुछ जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? कई बार हम भाई बहनों को कहते हैं सेंटर पर आओ, मेडिटेशन सीखो. कहते भगवान की मर्जी होगी तो आ जाएंगे.